हमारा आज का मौजू है हैप्पीनेस यानी कि खुशी। खुशी क्या चीज़ है? हम सब खुश होना चाहते हैं। और ये आज की हमारी नहीं, बल्कि जब से इंसान शायद बना है दुनिया में, जब से आया है, उस वक़्त से ये एक हमारी ख्वाहिश हर इंसान की रही है कि वो खुश रहे। और उस खुशी के लिए आप पता नहीं क्या क्या पापड़ बेलते रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद हकीकत ये है कि हमारी आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा नाखुश रहता है किसी न किसी वजह से। और हम में से अक्सर सिर्फ इस सोच में मुब्तला रहते हैं कि ये मजीद खुश कैसे हो सकते हैं। और उसमें कुछ ऐसे पढ़े लिखे लोग होते हैं जो सोचते हैं कि आखिर खुशी किस चीज पर डिटरमिन होती है। क्या खुशी पैदाइशी हमारा जो है वो एक डिटरमिन हो जाती है, या हमारे हालात, हमारी जॉब, हमारी तालीम, हमारी शादी, हमारी फैमिली, हमारे प्रॉपर्टीज वो हमें खुशी देते हैं, या शायद एक तीसरा एलिमेंट भी है। और वो ये है कि शायद हम खुश रहना जानते ही नहीं है। हम सीखना ही नहीं चाहते कि खुश कैसे रह सकते हैं। हो सकता है कोई ऐसी गिदड़ सिंगी हो जिससे हर इंसान खुश रह सके। ये एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मौजू है जिस पे हम पहले भी बात करते रहे हैं। आज हमारे साथ इस मौजू पे बात करने के लिए मशहूर साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं, जनाब मकबूल अहमद बाबरी साहब। मकबूल साहब न सिर्फ एक साइकोलॉजिस्ट हैं बल्कि एक हिप्नोथेरेपिस्ट हैं, एक ट्रेनर है, एक कोच है। ही इज एन इंटरनेशनल पर्सनैलिटी। वर्ल्ड बैंक से लेकर और पाकिस्तान क्रिकेट टीम तक, मेरे ख्याल है वो सबको ही जो है वो ट्रेनिंग दे चुके हैं। और उनको एटलीस्ट अच्छी जिंदगी गुजारने के बहुत सारे गुर मैंने उनसे सीखे हैं। एंड आई एम श्योर बहुत से लोगों ने सीखे होंगे। आज हम उनसे थोड़ा सा टाइम पारो करते हैं और उनसे पूछना चाहते हैं। मकबूल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। हमें पहले तो थोड़ा सा ये बताइए कि आखिर खुशी होती क्या है। हम किस चिड़िया का नाम है जिसको हम खुशी कह सकते हैं, ताकि हम फिर इस पे मजीद बात करते हैं कि खुश कैसे रह सकते सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपके साथ ये प्रोग्राम कर रहा हूँ। और डॉक्टर नासिर जावेद, आप भी एक मशहूर सिविल सर्वेंट रह चुके हैं। और आप अर्बन प्लानिंग में और पाकिस्तान के शहरियों के बारे में, ट्रैफिक के बारे में, पानी की वसूली के बारे में, पानी के इस्तेमाल के बारे में बेतहाशा वीडियोस कर चुके हैं। और बहुत ज़्यादा आप प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन और सिटीजनशिप की जो अहम ज़रूरियात होती हैं। सो आई ऑल्सो लाइक टू टॉक अबाउट व्हाट इज हैप्पीनेस। ऑफ कोर्स आई एम वेरी हैप्पी टू बी ऑन दिस प्रोग्राम विद यू एंड डूइंग दिस टुगेदर। आई थिंक by and large, happiness comes from an intrinsic balance. An intrinsic balance means that I am satisfied and content with who I am. It has nothing to do with the material possessions or whatever. The more insecure we become, the more we want to hoard. And if we are hoarding, we can't be really happy because we never have enough. We first feel that should be enough for me, then we feel no, it should be enough for my family, then I should be enough for my relatives and whatever. And I think that takes us to greed, that takes us to हैं? being ग्रेव। unsure about the abundance that the creator has provided to us. Birds don't, I mean, animals and birds don't hoard. Of course, there are seasonal things for squirrels, for example, and they would want to hoard if they are in an area where there would be snowfall and things like that. But normally, you only hoard for your immediate needs. So I think khushi jo hai, happiness jo hai, it comes from recognizing that I'm doing something meaningful. It is a source of happiness and joy for people who are important for me. I am contributing to maybe peace and prosperity and justice and abundance and appreciating people, allowing my shoulders be available if somebody wants to put their head on my shoulders and cry. I'll be there in a non-judgmental way. So if I'm able to do all those things, and also thankful to the Creator, to the nature for blessing me this life. I mean, I can walk, I can see, I can taste, I can smell, I do whatever I choose to do. I'm 74 years old and I'm already amongst people who are very, very, very grateful for the life that we have been blessed with. So it's an intrinsic thing. On the other hand, if
we are always talking about our compulsions, and if we are always complaining about what I don't have, of course I'll be very unhappy. So long I'm exercising my choices and I'm grateful for what I have, I think I can be happy. I think one aspect probably which you can elaborate more on the numerical, I would say percentage wise, how much of this, my happiness, is hardwired in my brain when I was born. कि ये जेनेटिक, जैसे मेरी हाइट डिटरमिन हो चुकी है, मेरा आंखों का कलर, बालों का कलर, हाउ मच परसेंटेज ऑफ this happiness depends upon my genes or my family background, and how, what we can just the fixed, and how much is in my control or in circumstances. आई थिंक हमारे कंट्रोल में तो देखें, जो कुछ जेनेटिकली हमारे साथ हो रहा है उसको ऑल्टर करना तो मेरे बस में शायद नहीं है, लेकिन कुछ चीजें जो है मेरे बस में है। लेकिन अगर मैं ऐसी चीजों के बारे में सोचता रहूंगा जो मेरी इन बास्केट में नहीं है, जो मेरे बस में नहीं है, तो इट इज अ शॉर्ट 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 रेसिपी फॉर बीइंग अनहैप्पी। And but if I'm saying, okay, this is who I am, I accept myself totally and completely the way I am, but I want to be an even better No, human being. this So is Mabul Sahab, sorry for interruption. This is actually kind of going beyond my question. Yes, this is one what I would say a thought कि जी ये एक हमारी सोच का तरीका है कि जी आई शुड बी कॉन्टेंटेड व्हाट आई एम। लेकिन वो एक बड़ी मशहूर मशहूर एटलीस्ट आई हैव रेड इट थ्योरी है कि जिसमें वो कहते हैं कि अगर दो मोनोजाइगोटिक ट्विंस को भी सेपरेट किया जाए तो एंड ऑफ द डे तकरीबन 50% उनमें जो है वो मोर और लेस सेम लेवल ऑफ हैप्पीनेस होता है रिस्पेक्टिव ऑफ थॉट प्रोसेस। और एक और रिसर्च हुई थी हार्वर्ड में शायद हुई है जिसमें 22 साल तक उन्होंने एक्सट्रीम जो सरकमस्टांसिस वाले लोग थे तो उस पे उन्होंने ये किया तजर्बा। और उन्होंने कहा जी 2 साल जो चाहे आपकी $1 million की लॉटरी निकली है या एक मेजर एक्सीडेंट हुआ है, इन अबाउट 2 years टाइम उसका पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो बराबर हो चुका होता है एंड यू कम बैक टू योर बेस लेवल। इसके मुतालिक मैं आपका थोड़ा जी सा पॉइंट लेना चाहूंगा। हाउ वुड यू जी रेट जी, दिस आई थ्योरी? आई आई सी जी, आई सर्टनली अप्रिशिएट योर आर्ग्यूमेंट एंड द वे यू लुक एट इट, बट मैं समझता हूँ कि जिस दिन मेरी $2 मिलियन की लॉटरी निकल आएगी, उस दिन मेरी हैप्पीनेस जो है ना वो गायब हो जाएगी एक्चुअली, बिकॉज राइट इंटरेस्टिंग। नाउ आई एम हैप्पी विद व्हाट आई हैव। But the moment I get this $2 million, I am suddenly concerned about where to invest this, where to keep this, कौन सा जहाज खरीदना है, कौन सा घर खरीदना है, कौन सी गाड़ी खरीदनी है, and it take me away from my spiritual being to my material being. And material being is never ever going to be a source of happiness for me. Material accumulation and accumulation is the biggest disaster that we have. And also, we are here to give. We are not here to take. Taking is not in my control. I mean, it's not in my control that Dr. Nasir Javed should appreciate me, but it is in my control that I can appreciate Dr. Nasir. I can also, and to be able to appreciate Dr. Nasir Javed, it is important that I also am satisfied and I feel that I'm in a good place, and I feel that appreciating somebody else does not necessarily mean that I am less than anybody else. Appreciating means that I can admire what the Creator has created, and I'm full of wonder that great things have been created around me, the flowers, the sky, the sunshine, the rain, whatever the elements of nature. I think, yes, momentarily we think we'll be happier by material things, but मेरे relationship का क्या बनेगा? Would I want to have another wife? Would I want to have another house? Would I want to have a girlfriend? If I have tremendous amount of abundance, what will happen to my values? I'm not so sure. Yes, a certain amount of well-being is essential for me to be able to philosophize about things, so that I'm not occupied 100% 24 hours a day for my livelihood and my family's livelihood. But I mean, beyond that dignity, too much of abundance. I mean, you travel from one city to another city. You can travel by plane, by you can travel walk, and you can take a bicycle, or you can take a motorcycle, or you can take a bus, or then aeroplane, and then aeroplane you can do business class, or you can do first class, and then you can say, no, no, I want to have my own So aeroplane. basically, The problem is, what I understand is 2 points that I learned from you. One is कि बहुत सारा एलिमेंट हैप्पीनेस होने का हमारे अपने कंट्रोल में है।
So irrespective मैं ये of our कहना चाहता मैं genes ये कहना चाहता and हूँ our जी। circumstances, we can still be happy. Yes, yes. I think there is circumstances. I mean, of course, देखिए दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है ना। विक्टर फ्रैंकल, मैं उसका डिसाइपल हूँ। वो बहुत अरसा कंसंट्रेशन कैंप में रहा। जर्मन्स ने उसको वहां रखा, डॉक्टर था, उससे इलाज वगैरह भी कराते थे। उस एवरी डे व्हेन ही यूज्ड टू वेक अप, ही यूज्ड टू थिंक दैट मे बी आई वुड बी सेंट टू द gas chamber today. But he'll say, I'll experience that also. I'll see how I feel. I'll see how I react. I am control of my emotions. They cannot take away my emotions from me and my freedom to think. And I'll still create a purpose of that. And maybe the gas chamber can only take X amount of people. And if they are sending me, maybe somebody else is benefiting and not going there today. So he had a fantastic reasoning where he could be positive, and he survived. And he said something very interesting. He said, one day we will be born, and that's called birth, and one day we will die. And this, everybody who's born will die. So first thing is to acknowledge that I'll die one day. There's no point in dying every day and thinking, oh, when I die, what will happen? Which means we are giving up on life, the gift that we've received to live to the fullest of our potentials and thinking of death. So that kind of thought process anyways makes us unhappy. We should cherish the life. It's a gift. We should be grateful that every year, every day we get and we can be on our own and we can do our things and don't nobody needs to escort us to the toilet. We should be grateful and be happy. So we can choose to do that, or we can complain, about things, or we can live our compulsion that I have to do this for my family and I have to do this. No, I want to do this for my family. For heaven's sake, we But choose to do things for our family. very good So point. I think to a Agree. large extent, our attitude determines our happiness. Happiness. So this is your punchline or bottom line, that our attitude determines our happiness. So Absolutely. based on your experience, as I understand, you have, mashallah, more than 40 years of experience talking to people and listening to their happy or unhappy, more often unhappy stories, because I believe not many happy people would be coming to you or me. So we deal more with unhappy people. जी What जी। are three बेसिक आ रहे की एलिमेंट्स या की थॉट प्रोसेसेस, वो तीन कौन सी गलतियां हैं जो हम में से मेजॉरिटी करती है, एंड दैट लीड्स अस टू एन अनहैप्पी लाइफ, द थ्री? I think let's take it from what is happened to us when we are born. So when we are born, 100, and I mean, I talked to a gynecologist who is a specialist into fertilization and things like that. So I don't want to take his name because I don't want to do any advertising. So उन्होंने मुझे कहा कि 180 million sperms are released into my mother's womb, which goes and travels towards the egg, and one succeeds. And that person is born, and rest of the 180 million minus one are discarded. So imagine how I am already successful. I was the fastest, I was the smartest, I was the most elegant, I was, I could swim and I can do anything, and I reached my goal, Say, and I was produced. So I am already one of the finest expression of the nature. Now, what happens is the moment I am born, my parents, I find the first child, my parents are completely and totally inexperienced. And they now feel that all those misfortunes that they have had in life, they want me to achieve them. So the moment I born, अजान कान में पड़ी जाती है, दीन सिखाया जाता है, इर्रिस्पेक्टिव कौन से दीन में मैं पैदा हुआ हूँ, वो दीन सिखाया जाता है, उसकी एक्सपेक्टेशन दिखाई जाती है, सजा जजा बताई जाती है, क्या सही है क्या गलत है वो सिखाया जाता है। फिर अम्मा अपसेट है तो उनकी फ्रस्ट्रेशन मेरे ऊपर ऑफलोड होगी, अब वाले साहब अपसेट हैं तो उनकी फ्रस्ट्रेशन मेरे ऊपर ऑफलोड होगी, दादी दादा नानी नाना सब लोगों की फ्रस्ट्रेशन मेरे ऊपर ऑफलोड होगी। सो आई सडनली बिगन टू फील दैट आई एम नॉट गुड इनफ। नो, नन ऑफ देम इज हैप्पी। मेरे मार्क्स जितने अच्छे आ जाते हैं मैथमेटिक्स में, उस दिन वो कहते हैं तुम्हारे अंग्रेजी में नहीं अच्छे आए। जिस अंग्रेजी में अच्छे आ जाते हैं कहते हैं तुम्हारे सोशल स्टडीज में नहीं ठीक आए। तो मैं नेवर गेट अप्रिसिएशन, नेवर गेट, यार तू मेरा सन है, तू मेरा बेटा है, तू मेरी जान है, तू मेरा जिगर है, तू जो कर दुनिया में, हम तू हमारा है और हमें तुझे वालाना प्यार है और हम तेरा ख्याल रखेंगे। वो मुझे यही कहते हैं, यार तूने बड़े होकर हमारा ख्याल रखना है। हम ये नहीं करेगा तुम पीछे रह जाएगा, पीछे रह जाएगा तो साडा की बनेगा। So the child begins to feel burdened and begins to feel बेसिकली unsuccessful. if I summarize it for the public, which is कि हम, हमारे पेरेंट्स या हमारे एल्डर्स जो भी हैं, they create so much of burden of expectations on us
कि हम उस बर्डन ऑफ एक्सपेक्टेशंस जो है उसके नीचे हमारी बहुत सारी हैप्पीनेस जो है वो रह जाती है. इज इट करेक्ट अंडरस्टैंडिंग? Yes, it is because expectation can not all expectation can be fulfilled. आफ्टर So ऑल वी आर मेरे ह्यूमंस. हाँ, मैं अगर क्रिकेटर बहुत अच्छा हूं ना, तो मेरे वालिद साहब मुझे पढ़ाकू बंदे से कंपेयर कर रहे हैं। ट्रू. और वो उस बच्चे से कंपेयर कर रहे हैं जो माँ माँ के और वालिद के पैर दबाता है। और वो उस बच्चे से कंपेयर कर रहे हैं जो आउट गोइंग नहीं है और घर के अंदर रहता है। और जो अगर मैं क्रिकेटर नहीं हूँ और मैं पढ़ाकू हूँ बहुत ज्यादा, तो मुझे कंपेयर किया जाता है, यार तुझे तो सोशल स्किल्स नहीं आती, तू उससे मिलता नहीं है, तो कुछ खेलता नहीं है, तो ग्राउंड में नहीं जाता। सो आई एम कंपेयर टू 14-15 डिफरेंट पीपल, each with his strength and my weakness on that area. But nobody is comparing me. Yeah, you are the finest cricketer. You are the best cricketer that we could produce. And I'm so happy that you are giving up studies and playing cricket, because yeah, that's where you should focus, and because that's what you want to do. And life is about becoming successful. Life is not becoming taking a PhD degree 5 times over. आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन फॉर पेरेंट्स एटलीस्ट. क्योंकि मैंने अक्सर कई पेरेंट्स देखे हैं कि उनका बच्चा बेटा जो है वो बहुत अच्छा क्रिकेटर बन सकता था या इवन सिंगर बन सकता था या एक्टर बन सकता था, लेकिन चूंकि माँ बाप जो है वो डॉक्टर नहीं बन सके या इंजीनियर नहीं बन सके तो उन्होंने कहा नहीं ज़रूर ये बेटा डॉक्टर ही बनेगा. और चाहे वो डॉक्टर बनने के चक्कर में उसकी ज़िंदगी जो है वो पार हो जाती है. सो आई थिंक जी दिस इज I mean, what another lesson is कि जी हैप्पीनेस इन अवर टोटल लाइफ उसकी बुनियाद शायद बचपन में रखी जाती है किसी हद तक. तो वो जो absolutely, absolutely. एंड दैट गिव्स ए रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द पेरेंट्स कि अगर आप अपने बच्चों को खुश देखना चाहते हैं तो जरूरी नहीं है कि आपने जो एक फ्रेम फर्मा फिट किया हुआ है उसी के अंदर ही उसको फिट होना चाहिए. असेस के जी बच्चा क्या है क्या हो सकता है, एंड देयर कैन बी मोर देन वन वेज ऑफ लिविंग ए हैप्पी लाइफ. नॉट नेसेसरी कि आप एक डॉक्टर ही बनेंगे या FRCS करेंगे तभी आप हैप्पी रह सकते हैं. यू कैन बी जी हैप्पी बिल्कुल, इवन विदाउट दैट. जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। एंड ऑफ कोर्स अर्ली चाइल्डहुड में ना जी, वो जो अमीगडाला डेवलप होता है, यू नो मोर देन दिस देन एनीबॉडी एल्स। 2 साल की उम्र में अगर वो डेवलप हो गया, तो मेमोरी जो है उस वक्त से डेवलप होनी शुरू होती है। जी. और सेल्फ इमेज, हु एम आई का कॉन्सेप्ट जो है वो उस वक्त डेवलप होना शुरू होता है। तो वो बात ये है कि हम उस अर्ली एज में ना बच्चे को एक प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं कि ये बड़ा होके इंजीनियर बनेगा, ये बड़ा होके प्रेसिडेंट बनेगा, ये पॉलिटिशियन बनेगा। हम उसको ये नहीं कहना चाहते कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा अभी है, राइट नाउ ही इज द ग्रेट थिंग दैट वी हैव। वो और बात है कि चोट लग जाए अगर बच्चे को, तो माँ का रो रो के बुरा हाल हो जाता है, लेकिन डांटने में माँ सबसे ज्यादा तैयार है। जी. सो वी नीड टू सेपरेट टू थिंग्स। वन इज द पर्सन, चाइल्ड, 2 year old, 3 year old, and one is what this child is doing. We can disagree with what this child is doing, but we cannot judge the child कि you're not good, तुम पीछे रह जाओगे, तुम लापरवाह हो, तुम्हें कुछ आता जाता नहीं है, तुम मेहनत नहीं करते, तुम वगैरह वगैरह. So all those things that get offloaded, it seriously impacts the self-esteem of this little child. For the rest of his life, this child is trying to prove them wrong and prove them, no, they were wrong, I am somebody. And the more this person tries to prove that I am somebody, the more unhappy this child becomes, because deep down he has already internalized कि नहीं, मेरे my father wasn't proud of me and my mother wasn't proud of me. वैसे इस पे एक ऑन अ लाइटर नोट इन सम स्टैंड अप कॉमेडी समबडी वाज सेइंग कि जी जब भी बच्चों से पूछते हैं ना पेरेंट्स के बड़े होके क्या बनोगे तो 99% कहते हैं डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, आर्मी जो भी है. कहते हैं मैंने बचपन में ही कह दिया था कि मैं तो ट्रक ड्राइवर बनूंगा. अब नो हाँ, वेरी गुड, burden of proving कि I don't become a truck driver is on the parents. absolutely, absolutely. And this actually happened. This actually happened with our daughter. I don't want to take her name, but वो हम लोग स्वीडन में थे, तो we went. Somebody had invited us, so we asked for a taxi, and the taxi came in Stockholm, and this taxi was a limousine, a Mercedes limousine, and was being driven by a 19-year-old young, very beautiful woman. So me, my wife, and our daughter, we all three sat in the back seat, and we were wondering, and of course we all started chatting with her. Myra was maybe, our daughter was maybe 4 years old at that time, and all those things. So later on, a few days later, I asked her, Myra, when you grow up, what do you want to do? And she said, I want to become a taxi driver. I said, why? They have the best cars in town. Okay, fine. Why not? I fully support you if that's what you want to do. Go ahead. It's about happiness. It's not about Any that what particular will people degree, say to me.
हाँ कि एदी बेटी जड़ी है वो टैक्सी ड्राइवर है, सो व्हाट इफ सो लॉन्ग यू आर हैप्पी। एंड आई बिलीव कि पाकिस्तान में खास तौर पर एंड प्रोबेबली इंडिया एज वेल द कल्चर इज सेम, कि ये जो एक बर्डन होता है ना कि जरूर बच्चे ने फर्स्ट ही आना है। इवन सेकंड वाले बच्चे को मैंने सबसे ज्यादा डांट खाते देखा है कि जी तू फर्स्ट क्यों नहीं आया। तो इट इज नॉट नेसेसरी भी कि हर बच्चा फर्स्ट ही आए, और शायद हाँ फर्स्ट जी। आकर ज्यादा खुश रह सके वो। मेरा ख्याल है फर्स्ट आने वाला जो है वो सक्सेसफुल तो होता नहीं है दुनिया में, दुनिया क्योंकि में वो नहीं नर्ड होता। बन जाता है। हाँ जी, ट्रू। एक बात, दूसरी बात ये कि ये स्कूल सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम है ना जी, दिस अनफॉर्चुनेटली क्रिएट्स विनर्स एंड लूजर्स इन आवर सोसाइटी। And I know the lobbying that parents do and go and talk to teachers and take gifts for them and etc. कि मेरे बच्चे के नंबर दूसरे को ज्यादा लगा दे, और हेडमास्टर से आके लड़ाई की, पेपर दिखाओ जी उसका वो क्यों आया। आई देवर मायराज क्लास फेलोज हु यूज्ड टू बोरो मायराज एग्जाम पेपर एंड देन गो टू टीचर एंड से कि इसके ये नंबर तो गलत लिखा हुआ है, इसको तो कम करें। ये वो उसको कहती थी मायरा, उस बच्चे को, कि तुम अपने बढ़वाओ, तुम मेरे क्यों कम करवाने के चक्कर में हो? And this competition is terrible. In Finland, their education system, the first 8 years, there is no assessment. There is collaborative learning. And collaborative learning means that there are group of 8, 9 people, and they are assessed together. And उस ग्रुप में कोई मैथ्स में अच्छा है, कोई कारपेंटरी में अच्छा है, कोई किसी टोटल। और चीज में अच्छा है, कोई लैंग्वेजेस में अच्छा है, सो दे ऑल वर्क टुगेदर टू हेल्प ईच अदर बिकम बेटर एट everything, is so well rounded development, and they learn to work together with each other, respect each other, and do things together. And of course they work on projects, not on rote learning, कि ये कैलकुलेशन करो और ये बिल्डिंग बनाओ और ये प्रोडक्ट बनाओ और ये एंगल्स बनाओ लकड़ी के और ये वगैरह वगैरह, सो दिस कोलैबोरेटिव लर्निंग फैंटास्टिक। And now, even with this new, I mean, net revolution and the artificial intelligence, probably हमारी वो जो हमारे ज़माने की एजुकेशनल सिस्टम था, रटे वाला पहाड़े याद कर लें और ये कर लें वो कर लें, उसकी शायद ज़रूरत भी कोई नहीं रह गई। Now we need to learn हाँ, different skills and different strategies rather than just rote learning के जी certain facts memorization is no longer required. Anyway, it's not required, no, that they are available they are everywhere, already so available. But brain power should not be used in cramming things. that is a separate topic, and I would like to have a separate discussion on this education वो भी as well, learning from you. वो भी करेंगे इस डॉक्टर वक्त नासिर, मैं जरूर सिर्फ इससे करेंगे। एक चीज ये पूछना चाह रहा हूँ, व्हाट यू सेड अबाउट दिस स्कूल पेरेंट्स गोइंग के जी मेरे नंबर बढ़ाओ, मेरे नंबर कम ना करो, उसके बढ़ाओ। व्हाई इज इट इन अवर सोसाइटी कि हम दूसरों की नाकामी को देख के भी बड़ी एक खुशी महसूस करते हैं? व्हाट इज दैट हैप्पीनेस एंड व्हाट इज दैट फिनोमिना? मैं क्यों तब दूसरे की शादी या स्कूल या कुछ चीज खराब देख के खुश होता हूँ कि चले ठीक है? So I think we are very somehow as a society we have become very self-centered, and we always try to look at what is in this for me. We rarely celebrate other people. We rarely say, yeah, wow, this guy is so brilliant. I जब wish तक वो you मर ना know. जाए। हाँ, so I wish him even more luck. I wish him even more success. We somehow feel कि अगर कोई और successful है तो इसका मतलब ये है मैं unsuccessful. No, you are also successful in your own way. By appreciating somebody who's great, you're also successful. So unfortunately, we have two systems. One, we are fighting the feudal system, which sees to it that nobody should be able इक्वल to में get आई। out of the slavery that the feudal system has enforced. And the second is we are still victims of colonization, that the power rests with the people who are actually supposed to be the servants of the citizen. The servants of the citizen have become the masters of citizen, and therefore the people who are actually employed by the taxpayers' money start ruling the taxpayer. So there's many connotations of that. So education is now mostly geared, and of course there is a lot of there are remarkable officers who are exceptionally talented and very committed to citizens, but there are unfortunately a lot of officers who use their position to benefit themselves, and in the process can hurt the legal धन्यवाद। system or the judicial system, or whatever service the citizen deserves to need to get. So therefore there is a competitive way of looking at life, and we all want to get into competition rather than. And बंदा, जब मैं कल कल मुझसे कोई पूछना चाह रहा था कि एम्प्लॉयबल स्किल्स के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ, मैंने कहा जी ठीक है, मुझसे बात कर लें।
तो मुझे कहने लगा, मैंने कहा जी अगर आपके पास मेरे पास कोई इंटरव्यू के लिए आए तो वो क्या चीज़ मैं उसकी पसंद करूंगा। मैं कहूंगा, मैं उसे कहूंगा कि अच्छा बेटा आप क्या करना चाहते हो, क्या करोगे। तो वो कहेगा जी जो आप कहते हैं मैं करने को तैयार हूँ, मुझे इतनी सैलरी दे दें, आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। मैं उस बंदे को बिल्कुल नहीं रखूंगा। लेकिन अगर बंदा मुझे कहता है जी मैंने ये पढ़ के आया हूँ, ये सोच के आया हूँ, मेरा मेरा जज्बा और वलवला ये कहता है कि ये चीज़ अगर ऐसे की जाए तो हम बहुत कामयाब हो सकेंगे, मैं आपकी कंपनी में आके ये चीज़ें ट्राई करना चाहता हूँ, ऐसे कल से ज्वाइन कर लो। So we have taken away the initiative from people and we have created a slave mindset कि जो आप कहेंगे करूंगा आका, पैसे मैंने दे दियो बस। वैसे इसी से मुझे रिलेटेड आई वुड लाइक टू आस्क ए क्वेश्चन अबाउट अवर सोसाइटी. Looking at all these factors, जो अभी we have what we have discussed, starting with the child, how we treat the children and education and skill and employability, how do you rate is happiness in general in the society in Pakistan the same as in other countries like say Sweden that you are more aware of? या हमारी स्वीडन और दूसरी, इवन आई वुड से इवन नेपाल एज अ डिफरेंट लेवल ऑफ हैप्पीनेस. तो हमारे मुल्क में क्या हैप्पीनेस लेवल उतनी है जितनी नहीं है, और या कितना मतलब हाउ डेफिसिट वी आर इन नेशनल हैप्पीनेस? मेरा ख्याल है, मैं ना आई हैड माय माय वाइफ हैज हैड प्रोसीजर डन, कैटरैक्ट रिमूवल एंड इंस्टॉलेशन ऑफ लेंस, एंड आई डोंट वांट टू नेम हु द प्रोफेशनल इज बट अ ग्रेट प्रोफेशनल। वो 7 दिन शाम को क्लिनिक करते हैं 6 बजे से 9 बजे तक, और वो सेवन दो डेज दिन 3 दिन सुबह, हाँ जी, 2-3 दिन सुबह ऑपरेशन डेज हैं उनके, जहाँ वो ऑपरेट करते हैं, प्रोसीजर्स करते हैं। तो मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, मैंने कहा सर किन्ने पैसे तुसी जमा करोगे तो खुश होवोगे? What about your family? What about your kids? What about watching TV? What about watching cricket on TV and hockey on TV? What about reading a book? When do you do that? You don't have time to do that. क्या लगा बाबरी साहब, पेशेंट इतने ज्यादा हैं, डिमांड इतनी ज्यादा है, ये है। I said this is your choice. You can say all right, I'll do the clinic 3 days a week or 4 days a week, and rest of the time I will spend with my kids. So this is one example. This, अब आपने स्वीडिश से कंपैरिजन का कहा, I know of many people who were operation theater specialists working in the emergency rooms in Sweden. They took Sabbath 2 years leave and started driving taxi in Stockholm. उनसे इंटरेस्टिंग. पूछा क्यों, ये क्यों कर रहे हैं? कहने लगा यार आई जस्ट वांट टू डू दिस। नो, फाइनेंशियली कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, थोड़े से कम हो गए होंगे पैसे, लेकिन इतना ज्यादा मेजर फर्क नहीं यू कैन करता, स्टिल सर्वाइव. बिकॉज हाँ, बेटर देन सर्वाइव। बिकॉज अगर ऑपरेशन थिएटर का वो बंदा है और वो ओवर टाइम भी लगा रहा है, क्योंकि ओवर टाइम तो लगाना ही पड़ता है जो इमरजेंसी रूम के डॉक्टर्स होते हैं, सो दे गेट गुड मनी बट दे आर ऑल्सो टैक्स वेरी हैवीली, whereas a taxi driver also gets good money but they are not taxed so heavily. So the choices है ना, choices exist करती हैं, and one could step out of a queue and say okay I will just want to roam around, I don't want to do this anymore, this is too much, and you say after 2 years I'll return, I just need a breather, I want to go out, and the system allows it. I think this is So very, very happiness, important. We should be encouraging this kind of doing things. And on a similar note, आपने तो करके दिखा दिया ना, यू आर हाईली क्वालिफाइड साइकाइट्रिस्ट, बट यू सेड ऑल राइट नो आई वांट टू गो एंड सर्व पीपल एंड हेल्प गवर्नमेंट एंड सिस्टम्स टू प्लान सिटीज, टू गिव सिविक सर्विसेज टू पीपल, चाहे वो ट्रांसपोर्ट का डेवलपमेंट हो या पानी की सिस्टम का डेवलपमेंट हो या पेवमेंट बनानी हो। सो यू ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट एंड यू डन इट, यू डेमोन्स्ट्रेटेड दैट यू टुक दिस and डिसीजन, not only ऑल्दो that, not only financially it that, may not have been good for you. not only Please go that, ahead. just an example, okay, for the last 6 months or so, me and my wife have decided to shift to Ahmedabad. And जी हमारे जी जी। stereotypes शायद इतने ज्यादा हो चुके हैं कि 99% people are surprised कि why did I leave Lahore? I said I have हाँ जी, nothing to do in Lahore. It's much more fun living in a smaller city, much more एब्सोल्युटली, easier, better air, better environment. Why shouldn't I be living where I want to live? लाहौर में ऐसी या एब्सोल्युटली, कराची इस्लामाबाद में ऐसी क्या खास चीज है? So you are right कि doing something that you want to do is एब्सोल्युटली, actually एब्सोल्युटली। one very serious issue of one very serious angle of happiness. So जी जी, उससे एब्सोल्युटली। अभी coming to the end of our discussion, I would like to ask one more question. कि फर्ज करें इस वक्त हमारा ये जो पॉडकास्ट है, डिस्कशन, somebody male or female or any age सुन रहा है and he is very much she is very much depressed and down today.
और वो इस Correct. उम्मीद में है कि जी मुझे इससे कोई एक लेसन आज मिलेगा, सम जेनेरिक जी जी लेसन, जी what जी one or two or even three pieces of जी briefly advice would you like to give to I, her, what he or she should do today? I think the very fact that this person is alive and this person says that I want to be more happy has a tremendous amount of freedom to exercise life and exercise choices. And this person would be unhappy because she or he, if you're talking about she is thinking that the future will not unfold the way I want it to unfold. मैं ऐसे कहता हूँ, so what? There are people who have no problems in life, but those people are lying in graveyards. If you're alive, there would be problems. If we are breathing, there would be problems. If we can see something, our eyesight might be weak. If we are hearing something, we can think कि हमारे hearing इतनी अच्छी नहीं है. But we are doing all those things. Be grateful for what we have, grateful for the life that has been given to us, and be grateful for whatever you can do. You, that woman, you, मेरा बच्चा, मेरी माँ, मेरी बेटी, मेरी नानी, जो भी आप हैं, जहां भी हैं, please see how you can be a source of happiness for people who are around you. Excellent. I Learn to think appreciate, learn to admire, learn to be there. very good. Thank you very much on Pleasure, sir. behalf. And It next has, time we are also going to talk about the Lebanese and the Lockean tradition, which we talked earlier for a little while, but we did not take up this time. वो no, बड़ा interesting topic we होगा. will certainly talk about so many other topics. We can continue this इंशाल्लाह, discussion, इंशाल्लाह, but because of the इंशाल्लाह. time. And today's session was particularly very important and interesting because I believe if because of our this discussion are 20 minutes, even if we are able to change the happiness level of at least even one person, I think this 20 minutes is well spent. Absolutely, absolutely. Because And of course, before we close it, I also want to say this that I am pursuing happiness. I'm not saying that I am in bliss. The thing is, there are a lot of things that I can do differently and I want to do differently. But I am happy for what I have, and I'm grateful to the Creator for the life that I have. But I also desire to be even better human being, manage my anger better, manage my shortcomings better, want to become an even wonderful human being, and to be able to please the Creator in a way that the expectation the Creator has from us. thank you very much, Abhisar. I think it's important that we all say to ourselves that I accept myself totally and completely the way I am, and I am great. But I want to be an even more wonderful, better, more caring, more loving, more sharing human being. I think this is important. We are not the mistakes of our past. We are what we want to do in the future. So Good. focus on that and get the energy from there. Things will work out so long we are alive. So we have choices. Exercise your choices. Our choices may not be that I want to buy a aeroplane tomorrow and I will get an airport plane. Choices should be in terms of I want to travel and I want to a decent means of travel wherever I want to go. So have choices, but don't think about compulsions and complaints. Thank you very much. I Thank think you, sir. it has been a great Thank you. session. Thank you, See Dr. you Nasir again. Javed. Thank you.